नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा कांग्रेस में अपना दबदबा, वर्चस्व और प्रभुत्व रखने वाले एकमात्र दबंग नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिस हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने लगातार 4 चुनाव लड़े, जिनमें से 3 चुनाव में करारी हार मिली, तो एक चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने में जरूर कामयाब रही। हुड्डा की अगुवाई में, हुड्डा के नेतृत्व में सरकार जरूर बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया था। लेकिन उस जीत के बाद लगातार कांग्रेस 3 चुनाव हार चुकी है, यानी कि हार की हैट्रिक लगा चुकी है। अब हरियाणा कांग्रेस की इसी सूरत हाल को देखते हुए हाईकमान के द्वारा भी हुड्डा को नजरअंदाज कर दिया गया है, हुड्डा को ठिकाने लगा दिया गया, हुड्डा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव के अंदर जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची की, जिस सूची के अंदर अनेक बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। अनेक बड़े बड़े नेताओं के नामों के बीच हरियाणा प्रदेश से जो एक बड़ा नाम होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि दिल्ली स्टार प्रचारकों की सूची की बात की जाए तो इस सूची में हुड्डा को शामिल नहीं किया गया, हुड्डा को बाहर रखा गया है। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि दूसरी बार हुआ। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव के जो स्टार प्रचारक थे, उनकी सूची से भी हुड्डा का नाम गायब था, हुड्डा का नाम देखने को नहीं मिला था। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार हरियाणा कांग्रेस में अब हुड्डा को नजरअंदाज किया जा रहा है और हुड्डा को किस तरीके से काटा जा सकता है, हुड्डा के दबदबे को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, हुड्डा की राजनीति को किस तरीके से चौपट किया जा सकता है, और हुड्डा का जो राजनीतिक भविष्य है, हुड्डा फैमिली का जो राजनीतिक भविष्य है, उसको किस तरीके से समेटा जा सकता है। इस प्लान को लेकर अब कांग्रेस हाईकमान लगातार आगे बढ़ रहा है और स्टार प्रचारकों की सूची से दूसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम गायब करके, नाम काटकर हाईकमान ने यह स्पष्ट इशारा कर दिया है, संकेत दे दिया है कि दिल्ली का चुनाव संपन्न होते ही हरियाणा कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा धमाका होने वाला है। और कई लोगों के लिए, कई नेताओं के लिए और किसी न किसी गुट के लिए एक बड़ा प्रहार, एक बड़ी चोट होने वाला है, एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार 3 महीने बीत जाने के बाद भी, जब से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और कांग्रेस को तीसरी बार विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद अब तक 3 महीने से अधिक समय बीत चुका, लेकिन कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई, ना ही नेता प्रतिपक्ष का चयन कर पाई है। जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चली कि हाईकमान तो हरियाणा कांग्रेस में फेरबदल करना चाहता है, लेकिन इस फेरबदल के बीच सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा अड़ंगा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हुए हैं। यानी कि हुड्डा ने टांग अड़ा रखी है, अन्यथा अब तक दूध का दूध और पानी का पानी हरियाणा कांग्रेस में हो जाता। अब तक जो है जिम्मेवारियां भी मिल जाती और जो बदलाव होना था वो भी संपन्न हो जाता। लेकिन हुड्डा इसके लिए सबसे बड़ा कारण हाईकमान के सामने बने हुए हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि कोई नया नेता, कोई नया चेहरा और किसी दूसरे गुट से कोई भी व्यक्ति विधायक दल का नेता बने, नेता प्रतिपक्ष बने। यह पद हुड्डा खुद के लिए चाहते हैं, स्वयं चाहते हैं, ताकि अगले चुनाव यानी कि 2029 की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, प्रिपेयर कर सकें, या फिर यूं कहें कि अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर सके। और अगर हुड्डा की दाल नहीं गलती तो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे कर सकें। लेकिन अब हाईकमान के सामने हुड्डा की भी एक नहीं चल रही है। हुड्डा अड़े जरूर हुए हैं, लेकिन हाईकमान जहां अब मन बना चुका है, पक्का इरादा कर चुका है कि कांग्रेस में बदलाव होगा और निश्चित तौर पर होगा। लेकिन यह बदलाव दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने आगे के लिए टाल दिया है। जो फैसला कांग्रेस हाईकमान ने किया वो रिजर्व कर लिया गया, यानी कि सुरक्षित रख लिया गया है, जिसको दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरे होते ही तुरंत प्रभाव से सुना दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। अब उसमें हुड्डा के पसीने छूट रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा, हाईकमान के द्वारा, आला कमान के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हुड्डा को नजरअंदाज किया गया है। लगातार दूसरी बार किसी प्रदेश के चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची से हुड्डा का नाम गायब किया गया है, तो उससे स्पष्ट हो रहा है और हुड्डा भी यह बात समझ चुके हैं, ये परिस्थितियां भाप चुके हैं कि उनके साथ बड़ा
खेला होने वाला है। उनके साथ बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है और उस चक्रव्यूह में फंसाकर उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सूची से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम गायब है, उस सूची में हुड्डा के ध्रुव विरोधी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में माने जाने वाले उन्हीं की पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े नेता कुमारी शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम भी शामिल है। कहने को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम इस सूची में शामिल है, लेकिन बहुत नीचे कुमारी शैलजा का नाम जहां दिल्ली चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में 12वें नंबर पर रखा गया है, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम 13वें नंबर पर है। जबकि बात की जाए दीपेंद्र हुड्डा की, तो उनका नाम इस सूची के अंदर 20वें स्थान पर है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके बेटे का नाम इस सूची में जोड़ा जरूर गया है, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए, वो भी सिर्फ हुड्डा समर्थकों को, हुड्डा खेमे को शांत रखने के लिए कहीं दिल्ली चुनाव के बीच हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा खेमा कुछ बड़ा कदम ना उठा ले, कुछ बड़ा हल्ला ना बोल दे। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि दिल्ली जो हरियाणा प्रदेश से 3 दिशाओं से घिरी है, 3 ओर से घिरी हुई है, और वहां पर बात की जाए जाट वोटर्स की, तो एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या जाट मतदाताओं की भी है। लेकिन हरियाणा प्रदेश जो कि दिल्ली से सबसे सटा हुआ और सबसे ज्यादा इलाका जो हरियाणा प्रदेश दिल्ली का कवर करता है, उसी के पूर्व मुख्यमंत्री और उसी से कांग्रेस के सबसे बड़े जाट नेता को स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं किया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट वोटर्स पर अपने प्रभुत्व का दम भरते हैं, वो फिलहाल फुस हो चुका है, वो दम फिलहाल गायब नजर आ रहा है। और यही प्रमुख कारण है कि जाट वोटर्स पर अब हुड्डा की पकड़ नहीं रही, जिसको देखते हुए हाईकमान के द्वारा भी उनको दिल्ली चुनाव में जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई है। ध्यान होगा कि अभी जो चुनाव विधानसभा हुए, उसमें सोनीपत जिला जो हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली, जबकि 1 ही सीट कांग्रेस निकालने में कामयाब रही है। और उस इलाके में भाजपा ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गढ़, अपना घर माना जाता है, जहां पर जाट मतदाताओं ने हुड्डा को उनकी हैसियत बताने का काम किया है, डंके की चोट पर नकारने का काम किया है। तो अब जिस तरीके से सोनीपत जिले के अंदर अपने ही गढ़ में हुड्डा को नकार दिया गया, ठीक उसी तरीके से हाईकमान ने भी अब हुड्डा को नकार दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी अब हुड्डा को नकार दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली चुनाव की सूची से भी, स्टार प्रचारकों की सूची से भी हुड्डा और उनके चेले हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नाम गायब है, काट दिया गया, उनके नामों पर काटा मार दिया गया है। जबकि उनके ध्रुव विरोधियों को सूची में शामिल रखा गया है, वो भी हुड्डा के बेटे से बिल्कुल ऊपर। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब हरियाणा कांग्रेस को लेकर जो बड़ा फैसला हाईकमान की तरफ से किया गया है, जो दिल्ली चुनाव के बाद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा, तो उसमें कांग्रेस हाईकमान ने नया नेतृत्व पार्टी के लिए ढूंढ लिया है। और जो पुराने नेता लगातार पदों के ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं, लगातार पदों के ऊपर अपने दावेदारी ठोके हुए हैं और उन पदों को, उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए भी अड़ंगा लगा रहे हैं, उनको अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर सबसे पहले कांटा मारने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में इस सूची में सबसे पहला नाम हुड्डा का ही जुड़ता है, जो नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अड़े हुए हैं और अब उनको जो है हाईकमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। कांग्रेस ने उनको नकार दिया है, चाहे स्टार प्रचारकों की सूची की बात हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष या फिर कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने की बात हो। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद जो फैसला होगा वो देखने वाला रहेगा कि उसमें हुड्डा की फिर से मौज होने वाली है। हालांकि चांस बेहद कम है, संभावनाएं बेहद ही नामात्र की हैं, लेकिन फिर भी देखने वाली बात रहेगी कि दोबारा से स्टार प्रचारकों की सूची से नाम कटने के बाद हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व मिलेगा, हुड्डा को फिर से जो है पावर मिलेगी, या फिर इस बार हुड्डा की छुट्टी होने वाली है, हुड्डा का परमानेंट पत्ता कटने वाला है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।